मैं अविनाश गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी मेंस प्रैक्टिस 17 का क्वेश्चन समान अध्ययन के 50 क्वेश्चन को देखेंगे। आप हमारे साथ वीडियो के अंत में रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? क्या क्वेश्चन है, किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको सी बेंगलुरु। क्या दोस्तों का सी बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के उपनाम से जाना जाता है। बेंगलुरु में सूचना तकनीकी कंपनियों का केंद्र होने के कारण इसकी तुलना कैलिफोर्निया के सांता क्लेरा वैली में स्थित सिलिकॉन वैली से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता और टिकाऊ वस्तुएं हैं? क्या क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता और टिकाऊ वस्तुएं हैं? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको सी खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद। क्या दोस्तों का सी खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद। और टिकाऊ वस्तुएं जिनकी आयु 1 वर्ष से अधिक है किंतु 3 वर्ष से कम होती है, इस कटौती पर खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद खड़े उतरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको सी आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार मजदूरी के बीच का अंतर होता है। क्या दोस्तों होगा आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार मजदूरी के बीच का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों व्यक्ति की आरक्षित मजदूरी की तुलना वास्तविक मजदूरी से की जाती है जिससे वे अधिक से अधिक लाभ लगान प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है, अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में की कमी किस कारण से हो सकती है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए उस वस्तु की कीमत में वृद्धि। क्या दोस्तों होगा उस वस्तु की कीमत में वृद्धि। अर्थशास्त्र के नियम के अनुसार अन्य वस्तुएं के समान रहने पर जैसे ही वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, मांग की मात्रा में कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको डी यह तय करना कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीकों में से किस तरीके से व्यतीत किया जाए। क्या दोस्तों होगा यह तय करना कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीकों में से किस तरीकों से व्यतीत किया जाए। अर्थशास्त्र में दुर्लभता की स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि के लिए केवल निश्चित और अपर्याप्त संसाधन की उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? क्या क्वेश्चन दोस्तों है, किस वर्ष में भाषाओं और आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? इसका दोस्तों सही आंसर होगा डी 1956 ईस्वी। क्या दोस्तों होगा 1956 ईस्वी। नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत एक भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां चलते हैं। 7वां क्वेश्चन दोस्तों है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको बी संसद। क्या दोस्तों होगा बी संसद। संविधान के अनुच्छेद 312 के खंड के 1 के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको बी। कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पूना और राणा तथा कैलाश मंदिर। क्या दोस्तों होगा? कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पूना और राणा तथा कैलाश मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, रविकृति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल परिस्थिति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? रविकृति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल परिस्थिति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको सी, पुलकेशिन द्वितीय। क्या दोस्तों होगा? सी, पुलकेशिन द्वितीय। रविकृति चाणक्य शासक के पुलकेशिन द्वितीय के शासन काल में 610 से 642 ईस्वी के दौरान दरबारी कवि के रूप में नियुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन दोस्तों है, मेनकेफ का लेखक कौन है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? मेनकेफ का लेखक कौन है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको ए, हिटलर। क्या दोस्तों होगा? ए, हिटलर। मेनकेफ नाजी नेता एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने जर्मनी के लिए भविष्य योजनाओं और अपने राजनीतिक आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? क्या क्वेश्चन है? दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको बी, 1526 ईस्वी। क्या दोस्तों होगा? बी, 1526 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको बी, 313। क्या दोस्तों होगा? बी, 313। भारत की संविधान अंतकालीन संसद में 313 सदस्य थे। इसी सभा ने भारत का संविधान तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको डी, इनमें से कोई नहीं। क्या दोस्तों होगा? डी, इनमें से कोई नहीं है। नई दिल्ली में जनवरी 2007 में सत्याग्रह सम्मेलन में सोनिया गांधी और महाधर्माक्ष अर्थविशाप देशमुंड टुट ने संयुक्त राष्ट्र से 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मान्यता देने की अपील की। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको डी, संसद। क्या दोस्तों होगा? डी, संसद। संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह अवधि बनाकर संघ में नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यात है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यात है? इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा डी, अबड़क। क्या दोस्तों होगा? डी, अबड़क। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको ए, पेडोकल। क्या दोस्तों होगा? ए, पेडोकल। पेडोकल मृदा में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
17 नंबर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन दोस्तों है, कृष्ण भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, कृष्ण भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको डी, कुल प्रति भूमि प्लस निर्बल बुआई की गई भूमि। क्या दोस्तों होगा? डी, कुल प्रति भूमि प्लस निर्बल बुआई की गई भूमि। कृष्ण भूमि के तात्पर्य खेती करने योग्य भूमि से है। इसके अंतर्गत शुद्ध बोया गया क्षेत्र तथा कुल प्रति भूमि वर्तमान प्रति भूमि प्लस वर्तमान प्रति भूमि के अलावा अन्य प्रति भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक को कोटिल के अर्थशास्त्र के संस्थापक कौन थे? क्या क्वेश्चन दोस्तों है, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कोटिल के अर्थशास्त्र के संस्थापक कौन थे? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको सी, आर श्यामा शास्त्री। क्या दोस्तों होगा? सी, आर श्यामा शास्त्री। 1904 ईस्वी में तंजौर के एक पंडित ने भट्ट स्वामी के अपूर्ण अभ्यास के साथ अर्थशास्त्र का हस्तलेख मैसूर राज्य पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री आर श्यामा शास्त्री को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निचय है? क्या दोस्तों होगा क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निचय है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको डी, मन्नार की खाड़ी। क्या दोस्तों का डी, मन्नार की खाड़ी। भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल रिजर्व मन्नार की खाड़ी 10,500 किमी क्षेत्र 18 फरवरी 1989 है, जबकि 5520 किमी नीलगिरी 58,860.69 किमी नंदा देवी तथा 9,630 किमी सुंदरवन का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, इसरो की मास्टर नियंत्रण सुविधा कहाँ है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है, इसरो की मास्टर नियंत्रण सुविधा कहाँ है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको डी, कर्नाटक। क्या दोस्तों का डी, कर्नाटक। इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कर्नाटक के हसन शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको बी, 7%। क्या दोस्तों का बी, 7%। पृथ्वी पर लगभग 7% उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ये वर्षा वन भूमध्य रेखा विशेष रूप से कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है, आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवंशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवंशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको डी, जैव विविधता। क्या दोस्तों का डी, जैव विविधता। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर चलते हैं। 23वां क्वेश्चन दोस्तों है, विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है? क्या कारण दोस्त, क्या क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुद्र उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको डी, गोमांस। क्या दोस्तों होगा डी, गोमांस। हाल ही में अनुसंधानकर्ताओं ने इकोनॉमिक एजेंट्स पर ध्यान केंद्रित किया है जो वनों की कटाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको डी श्री अरविंदो। क्या दोस्तों होगा? डी श्री अरविंदो। श्री अरविंदो द्वारा लिखित द लाइफ डिवाइन दर्शन शास्त्र से संबंधित एक निबंधात्मक पुस्तक है। यह प्रकृति के निर्माण, मनोविकृति, जीवन और मानव विकास पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर चलते हैं। 25वां क्वेश्चन दोस्तों है किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको सी वर्ल्ट डिज्नी। क्या दोस्तों होगा? सी वर्ल्ट डिज्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर चलते हैं। 26वां क्वेश्चन है स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंध है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंध है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको ए घास स्थल। क्या दोस्तों होगा? ए घास स्थल। स्टेपी एक सूक्ष्म एवं ठंडा घास का मैदान है जो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीपों के सिवाय सभी महाद्वीपों में पाया जाता है। यह घास का मैदान सामान्यतः मरुस्थल और वनों में के मध्य पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 27वां क्वेश्चन दोस्तों है किसने शासन काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? किसके शासन काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको बी अकबर। क्या दोस्तों होगा? बी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर चलते हैं। 28वां क्वेश्चन दोस्तों है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको बी संगीत क्षेत्र में। क्या दोस्तों होगा? बी संगीत क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार नेशनल अकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एवं साइंस से संयुक्त अमेरिका द्वारा पश्चिमी संगीत की विभिन्न विधाओं में विशिष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर चलते हैं। 29वां क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी इंदिरा गांधी। क्या दोस्तों होगा? बी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर चलते हैं। 30वां क्वेश्चन दोस्तों है कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है? कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको सी दास कैपिटल। क्या दोस्तों होगा? सी दास कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर चलते हैं। 31वां क्वेश्चन है यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको बी मुंसा संहिता। क्या दोस्तों होगा? बी मुंसा संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर चलते हैं। 32वां क्वेश्चन है मेघदूत का लेखक कौन है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? मेघदूत का लेखक कौन है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको डी कालिदास। क्या दोस्तों होगा? डी कालिदास। कालिदास द्वारा रचित मेघदूत एक संगीत काव्य है। कालिदास को संस्कृत के महान कवियों में से एक माना जाता है। मेघदूत नामक गीति काव्य में 111 छंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर चलते हैं। 33वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं? क्या क्वेश्चन दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको डी मुल्कराज आनंद। क्या दोस्तों होगा? डी मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद भारतीय समाज में रहने वाले गरीब वर्ग के लोगों के जीवन का वर्णन करने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर चलते हैं। 34वां क्वेश्चन दोस्तों है राष्ट्रपति द्वारा संसद दोनों सदनों के कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है?
क्या क्वेश्चन दोस्तों है? राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको ए 14। क्या दोस्तों होगा? ए 14। जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में अगले भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वह उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर चलते हैं। 35वां क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको बी धारा 32। क्या दोस्तों का बी धारा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर चलते हैं। 36वां क्वेश्चन है, गांधी जी दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? गांधी जी दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा डी सवज्ञा आंदोलन। क्या दोस्तों का डी सवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूद गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर चलते हैं। 37वां क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में से अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? निम्न में से अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको डी उपयुक्त सभी। क्या दोस्तों का डी उपयुक्त सभी। राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दौड़ाव नहीं, कार्यकाल की निश्चित अवधि, इसलिए दोस्तों उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर चलते हैं। 38वां क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में से कौन सा शिलालेख चाणक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? निम्न में से कौन सा शिलालेख चाणक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको डी ए होल। क्या दोस्तों का डी ए होल। ए होल प्रसिद्ध चाणक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। हर्षवर्धन की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर चलते हैं। 39वां क्वेश्चन दोस्तों है, 39वां क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? क्या क्वेश्चन दोस्तों? निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको डी अकबर। क्या दोस्तों का डी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर चलते हैं। 40वां क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में से किस युद्ध से भारत फ्रांसीसी के भाग का निर्णय हुआ था? क्या क्वेश्चन दोस्तों? निम्न में से किस युद्ध से भारत की फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय हुआ था? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको बी वांडीवास की लड़ाई। क्या दोस्तों का बी वांडीवास की लड़ाई। नेक्स्ट वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आर्यकुट ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर चलते हैं। 41वां क्वेश्चन दोस्तों है, क्रिमिनियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ? क्या क्वेश्चन दोस्तों? क्रिमिनियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको डी पेरिस समझौता। क्या दोस्तों का डी पेरिस समझौता। क्रीमिया का युद्ध जुलाई 1853 और सितंबर 1855 काला सागर के आसपास हुआ, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया, तुर्की ने एक तरफ तथा रूस ने दूसरी तरफ से लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर चलते हैं। 42वां क्वेश्चन है,
भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको ए गोदावरी। क्या दोस्तों होगा ए गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। इसकी लंबाई 1465 किमी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से उद्भूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है मोडेन कहाँ बनते हैं? क्या क्वेश्चन दोस्तों, मोडेन कहाँ बनते हैं? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको डी हिमानी क्षेत्र। क्या दोस्तों होगा डी हिमानी क्षेत्र। मोडेन वर्तमान में ग्लेशियर और पूर्व ग्लेशियर क्षेत्रों में हो सकता है और जो असमेकित हिमनदियों के मलबे के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर चलते हैं। 44 में क्वेश्चन दोस्तों है हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको ए वलित पर्वत। क्या दोस्तों होगा ए वलित पर्वत। क्या दोस्तों होगा ए वलित पर्वत। हिमालयी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का एक उदाहरण है। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों से के मुड़ जाने से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर चलते हैं। 45 में क्वेश्चन दोस्तों है निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको ए गल्फ धारा। क्या दोस्तों का ए गल्फ धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर चलते हैं। 46 में क्वेश्चन दोस्तों है भारत के अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है भारत की अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको ए 18 दिसंबर। क्या दोस्तों का ए 18 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है निम्न में से सूची फर्स्ट की कौन सी संस्था सूची सेकंड में अंकित स्थान के अनुसार गलत दर्शाई गई है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से सूची फर्स्ट की कौन सी संस्था सूची सेकंड में अंकित स्थान के अनुसार गलत दर्शाई गई है? इसमें गलत दर्शाया गया दोस्तों, उसको खोजना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों। इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको डी इसका दोस्तों डी होगा आपको केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कानपुर होगा। क्या दोस्तों होगा केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कानपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर चलते हैं। 48 में क्वेश्चन दोस्तों नीचे दी गई 2 सूचियां से जोड़े। क्या क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दी गई 2 सूचियों से जोड़े और बनाएं। सूची फर्स्ट है दोस्तों, सूची सेकेंड है। एम दोस्तों लंदन है, बी में दोस्तों वेटिकन सिटी है, सी में दोस्तों मॉस्को है, डी में दोस्तों न्यूयॉर्क है। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है बगल में दोस्तों। इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको सी दोस्तों होगा। ए में क्या दिया हुआ दोस्तों, लंदन दिया हुआ है। लंदन का दोस्तों क्या हो जाएगा आपको ट्राफल्गर स्क्वायर। और दोस्तों बी में दोस्तों वेटिकन सिटी का दोस्तों क्या हो जाएगा सेंट पीटर्स स्क्वायर। और सी में दोस्तों मॉस्को है, मॉस्को का दोस्तों क्या हो जाएगा आपको, मॉस्को का आपको हो जाएगा रेड स्क्वायर। और दोस्तों टीम दोस्तों न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क का दोस्तों क्या हो जाएगा टाइम्स स्क्वायर। इसलिए चारों दोस्तों आपका लगा दिए हैं, देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर चलते हैं। 49 में क्वेश्चन दोस्तों है निम्न में से किस फिल्म में प्राण ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस फिल्म में प्राण ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई थी? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको सी जंजीर। क्या दोस्तों का सी जंजीर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन दोस्तों है 50वां क्वेश्चन दोस्तों है नगुल्टम किस देश की मुद्रा है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, नगुल्टम किस देश की मुद्रा है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको ए भूटान। क्या दोस्तों का ए भूटान। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आई बटन को दबाना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।